20,000 रुपए से शुरू होने वाला कारोबार आज इतना बढ़ चुका है कि ये बौतीक बन चुका है और यहाँ पर खवातीन की ज़रूरत के ना सिर्फ कपड़े हैं बल्कि हर चीज़ मौजूद है। आपको प्लेन फैब्रिक मार्केट में 600-700 रुपए मीटर मिलती है, हम 600 का ट्राउजर देते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जस्ट 20,000 से, जब मुझे लगा कि हाँ सेल हो सकता है। यहाँ पे उनको लगेज बैग चाहिए और इंटरनेशनल चाहिए, जो उनको USA से मिलता है वो यहाँ मीवान से मिल जाता है। टॉमी हिलफिगर है हमारे पास, IT है, ऐसे ब्रांड, हर तरह की चीज़ है और सस्ती है मार्केट से। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। फकत 20,000 रुपए से शुरू होने वाला कारोबार आज इतना बढ़ चुका है कि ये बौतीक बन चुका है और यहाँ पर खवातीन की ज़रूरत के ना सिर्फ कपड़े हैं बल्कि हर चीज़ मौजूद है। और ये इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है मिस इरम की और हम आपको मिलवाते हैं मिस इरम से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन के आपने एक 20,000 रुपये से कारोबार शुरू किया और आज माशाल्लाह से आपका कारोबार हम सब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक औरत की ज़रूरत की हर चीज़ आप जो है वो फ़रोख्त करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास आप यूँ समझ सकते हैं मीवान कलेक्शन एक ऐसा सेटअप है जहाँ एक फ्लोर के नीचे आपको तकरीबन 15 से 20 जो है ना प्रोडक्ट्स मिलती हैं ओरिजिनल ब्रांड्स की। चाहे आप शूज़ की बात करें तो वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स होंगे हमारे पास। थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बता दें कि आप जैसे कि खातून है और मैं आपसे बात करी तो आपने मुझे बताया कि मेरी सरकारी नौकरी थी। तो सरकारी नौकरी के लिए तो सबसे पहले लोग बड़े धक्के खाते हैं और छोड़ते नहीं हैं। आपने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी? इसलिए कि मुझे जॉब करने का शुरू से शौक ही नहीं था। मैं शुरू से कोई बिज़नेस करना चाह रही थी और मुझे ये लगता था कि मेरी जो एजुकेशन है वो उसके इक्वल भी नहीं है जो मैं जॉब करती हूँ। जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं थी और फिर मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ था, मुझे क्लॉथिंग का बहुत ज़्यादा बेतहाशा शौक़ था, कपड़े पहनने का, डिज़ाइन करने का शुरू से मुझे शौक़ था और यही मेरा शौक़ मुझे क्लॉथिंग की तरफ लेकर आया। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तब मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं उसको सेल कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जस्ट 20,000 से, जब मुझे लगा कि हाँ सेल हो सकता है, लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट की। तो उसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी उसमें प्रॉफिट कितना था? थोड़ा सा पर्सनल सवाल है लेकिन ये बहुत सारी खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं और कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं, ये जॉब से तंग है, तो थोड़ा सा उनको बता देंगे प्रॉफिट जो है वो कितना होगा। ये अज़म था कि मैंने कम प्रॉफिट पे काम करना है। तो जैसे मैंने अगर फर्स्ट करें कभी कोई चीज़ 1400 की बाई करती हूँ तो 1600 की बेच देती हूँ। उसमें ये होता है कि 100 रुपया खर्चे की मद में रखा और 100 रुपया अर्न कर लिया। तो मेरा ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें सेल करो, फोकस यानी कि आर्टिकल ज़्यादा निकालो, उसमें मार्जिन कम रखो। एक तो मार्केट की कंपटीशन में आप रहते हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं इस वक्त चैलेंज करती हूँ अपने जितने भी कस्टमर्स हैं कि ओरिजिनल फैब्रिक मीवान कलेक्शन जितना सस्ता आपको कोई नहीं देता, चाहे वो प्लेन फैब्रिक हो चाहे एथनिक का। ऑल ओवर इस वक्त हम सेल कर रहे हैं 2,000 रुपये में 6,500 का सूट हम सेल कर रहे हैं। आपको प्लेन फैब्रिक मार्केट में 600-700 रुपये मीटर मिलती है, हम 600 का ट्राउज़र देते हैं। तो आपको ओरिजिनल फैब्रिक इतने कम रेट पे कोई नहीं देता जितने रेट पे हम देते हैं। ठीक है, इस वक्त आपके पास कितना स्टाफ है और आपके जो स्टाफ है उनकी इजीली सैलरियाँ निकाल के आपका प्रॉफिट करके सारा आपका काम माशाल्लाह से सही हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्टाफ माशाल्लाह मेरे पास 23 इधर लोग हैं, जिसमें से 23 लोग। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 16 गर्ल्स हैं, फीमेल हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फीमेल के साथ, मैं खुद भी इजी फील करती हूँ, बड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ। और मेल स्टाफ हमने सिर्फ इतना रखा हुआ है जितनी हमारी मजबूरी है। वो छोड़ के कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सकती हैं, वो खुद अपना काम कर सकती हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया तो आपको मुश्किलात तो आई होंगी, तो सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो क्या? बहुत मुश्किल आई, क्यों नहीं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद लोग मेरा बहुत साथ देंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, या तो ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू में कोई भी काम है वो मुश्किल से निकल के फिर आसानी की तरफ आता है। लोग आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आपका साथ नहीं देते, लेकिन आपने हौसला रखना होता है। अब उन बहनों को बताना चाह रही हूँ जो काम करना चाहती हैं कि आपने शुरू में हौसला नहीं हार देना। अच्छा, कुछ बहनें कहती हैं हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास आती हैं, कपड़ा लेती हैं, अच्छा चंद दिन के बाद आती हैं तो कहती हैं कि वो मेरा बिका नहीं है, मुझे लोगों ने कहा तुम नहीं कर सकती। तो मैंने कहा फिर आपने शुरू क्यों किया? जब आपने शुरू किया तो हौसले से करो, बहन ये बातें तो सुनना पड़ती हैं। आपको जो फैमिली सपोर्ट था वो कितना था? फैमिली सपोर्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे देवर, मेरी बेटी, सब ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी माशाल्लाह से। कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं या प्राइवेट जॉब्स करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप छोटा कर लो, अपना बिजनेस स्टार्ट ना करो। और छोटा ही बड़ा होता है ना। आप पहले दिन तो देखें ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी पहले प्रॉपर्टीज़ हैं करोड़ों में या बड़े बिजनेस करते हैं। हम जैसे लोग मिडिल क्लास है तो छोटे बिजनेस से बड़ी की तरफ आते हैं ना। तो हर इंसान बड़े का ख्वाब लेकर आता है, लेकिन आप छोटे से स्टार्ट करेंगे। आप पहले कहते हैं घर वाले 10 लाख दें तो मैं काम करूं भी, क्यों नहीं। आपके
आपके पास 20,000 आप वहीं से शुरू करो, आप उसमें से निकालो मत, उसको ग्रो करते जाओ, एक दिन आपका लाखों में बन जाएगा। आप उस 10 लाख का वेट करोगे तो आप मेरे ख्याल में दुनिया से चले जाओगे, वो 10 लाख नहीं आने वाला या 20 या करोड़ नहीं आने वाला। इरम ने जो 20,000 में काम शुरू किया था वो आज 4 साल के बाद कितने हज़ार का, लाख का काम बन चुका है? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों में के हज़ारों में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर किसी बहन को ज़रूरत पड़ती है, कोई मजबूर है और कोई अपने अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपना कारोबार शुरू करना चाहती है, तो इरम उसको कितनी सपोर्ट करेंगी? हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इस तरह के हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगी, अगर हम उसमें जितना मार्जिन, हम जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि मैं 200 ही अर्न करती हूँ, तो उसमें से मैं अपना प्रॉफिट उनको छोड़ सकती हूँ जितना कर सके, यानी जो हमारी लिमिट होती है। मैं फिर कस्टमर को कहती हूँ जब आप भरोसा करते हैं तो फिर मुझ पर भी भरोसा करें कि मेरे पास जो अपना प्रॉफिट है वो मैं आपको छोड़ दूँगी, ठीक है। अखराजात तो नहीं छोड़ी जा सकती, एक सेटअप मैंने भी चलाना है, तो मैं जितना सपोर्ट कर सकी करूँगी उसको, उनको होलसेल पे हम दे देंगे। लेकिन बात यह है कि उसमें फिर ये होता है कि उन्हें हौसला पहले करना पड़ेगा। तो ये ख़वातीन आती हैं, उनकी सारी सहूलत यहीं से सारी चीज़ें मिल जाती हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के लोग बहुत खुश हैं। ईडन वैल्यू होम सोसाइटी में जहाँ हमारा सेटअप है, लोग इतने सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे उनको लगेज बैग चाहिए और इंटरनेशनल चाहिए, जो उनको USA से मिलता है वो यहाँ मीवान से मिल जाता है। टॉमी हिलफिगर है हमारे पास, IT है, ऐसे ब्रांड, हर तरह की चीज़ है और सस्ती है मार्केट से। और सफ़ायर स्टिच मेरे पास आता है अप टू 85% पे आता है। क्रॉस स्टिच की बात करें तो मेरे पास वो भी अप टू 80% तक अनस्टिच जाता है। अच्छा, जब आपने सरकारी नौकरी छोड़ी थी तो आपको रिश्तेदारों ने, घर वालों ने ये नहीं कहा था कि क्या कर रही हो यार? कहा था पेंशन आएगी, पेंशन? नहीं, कहा था, उन्होंने कहा सोच लो, छुट्टी ले लो। तो उसमें मेरा अपना मौक़िफ़ था कि मुझे अगर जॉब छोड़नी है तो मुझे अभी छोड़ देनी चाहिए, ताकि कोई और इसका डिज़र्विंग इस पे आ सके सीट पे, कि मैंने छुट्टी क्यों लूँ जब मैंने करनी नहीं। मैंने अटल इरादा कर लिया, अब मैंने नहीं करनी तो मैंने जॉब छोड़नी है, रिज़ाइन ही करना है, ताकि कोई बंदा उस सीट पर आ सके जो उसको डिज़र्व करता है। बिल्कुल जी, हमारे साथ इरम की एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि इन्होंने जॉब को जाता किया, और आप भी जॉब को जाता करें, कोशिश करें थोड़े से स्टार्ट कर लें, लेकिन अपना बिज़नेस करें, क्योंकि जो नौकरी होती है वो घर चलाती है और बिज़नेस ख़ानदान चलाता है। तो बिल्कुल जी, जल्दी से अपना कारोबार शुरू करें। चंद हज़ार हैं तो उनमें कोई उन पैसों के हिसाब से अच्छा सा काम शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर तरक्की देंगे, अगर आप नेक नीयती से और मेहनत से अपना, नेक नीयती और सब्र और हिम्मत से अपना काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हम भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।